Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we are studying how to form bleaching powder. हम चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें आज हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसके पहले के क्लास में हमने देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है, उसमें रॉ मटेरियल का यूज कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते थे क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता था और इसमें क्लोरीन जो यूज होता था उसे बेराइन क्लोरीन कहते थे। इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता था, उससे हमको फाइंड आउट होता था। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये प्रोसेस देखा था सोडियम और हाइड्रोक्साइड को कैसे फॉर्म करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे ऑब्टेन्ड होता है हमें, जब हम स्लैक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसमें क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो वहाँ से हमको ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 मिलता है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ हम देखेंगे ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, स्लैग्ड लाइम, और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो ड्राई स्लैग्ड लाइम होता है इस पे जब हम कैल्शियम गैस पास आउट कराते हैं, ठीक है, सॉरी क्लोरीन गैस पास आउट कराते हैं तो हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जो हम सब जानते हैं, देखा होगा सबने, यूज होता है सबके यहाँ। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, और ये हमको फाइंड आउट कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ड्राई स्लैग्ड लाइम, और उस पर जब हम क्लोरीन गैस को पास आउट कराते हैं तो हमको ये फाइंड आउट होता है एंड वाटर। इट इज क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन is produced during electrolysis of aqueous sodium chloride या बेराइन। ठीक है, हम ये जानते हैं कि हम पहले से हमको पता है कि क्लोरीन हमको कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या बेराइन पे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ से हमको क्लोरीन गैस फाइंड आउट होता है। ठीक है, द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन गैस होता है उसका यूज्ड कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में हम क्लोरीन गैस का यूज कर लेते हैं। तो एक यूज हमको ये भी पता चल गया कि क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। यहाँ से एक पॉइंट ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे ये देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस। ड्राई स्लैग्ड लाइम, ये देख रहे हैं, सो ड्राई स्लैग्ड लाइम पे जब क्लोरीन गैस को पास आउट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, थ्रो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन, जैसा कि हमने सबसे पहले ही बता दिया था, ये इक्वेशन। ठीक है, अब इसके यूजेज हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका यूज हम कहाँ पे होता है, जनरली इसका यूज कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन
इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें यूज होता है ब्लीचिंग का। किस लिए? ब्लीचिंग करने में, कॉटन एंड लाइनन के को ब्लीच करने में, साफ करने में इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है। सेकेंड यूज दिया फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ये पेपर फैक्ट्रीज जो होते हैं जहाँ पे पेपर बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ब्लीचिंग का यूज होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या होता है? इसका यूज होता है ब्लीचिंग क्लॉथ्स को वॉश करने में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज। इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। किस फॉर्म में? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। मतलब कि ये क्या करते हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का के तरीके से यूज होते हैं। मतलब किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करते हैं, किसी कंपाउंड को, सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करता है? ये ब्लीचिंग पाउडर करता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। और ये यूज होते हैं वाटर को क्लीन करने में, प्योरीफाई करने में। वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, उसको क्लीन करने में ये यूज होते हैं। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर कैसे फाइंड आउट होता है और इसके यूजेज क्या है। तो हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हमें कैसे फाइंड आउट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम को पर जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो वहाँ से हमको ब्लीचिंग पाउडर फाइंड होता है। और इसका यूज क्या है? इस कॉटन या लाइलन इंडस्ट्री में, वुड पेपर के इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग क्लॉथ्स में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है, और वाटर को प्योरीफाई करने में इसका यूज होता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब आप इसे पढ़ेंगे तब तक के लिए, और अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होता है NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। Baking soda. The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty and crispy pakoras. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. Baking soda, formula NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? द रिएक्शन इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे NaCl, H2O, CO2, NH3 का रिएक्शन कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फाइंड आउट होता है। NH4Cl एंड NaHCO3। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि NaCl का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर के साथ होता है तो हमें बेकिंग सोडा फाइंड आउट होता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब इसे हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट होता है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा हीट किया गया तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट हुआ? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसकी यूजेज हम देखेंगे। इसके वेरियस यूज हैं बेकिंग सोडा के। फर्स्ट यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड
edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed with water, following reaction take place. बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे फाइंड आउट होता है? जब मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड, इस टाइप के कोई जैसे जो खा सकते यूज होता है हमारे खाने में, उस एसिड को लेंगे और उस एसिड और बेकिंग सोडा के मिक्सचर से हमें बेकिंग पाउडर फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है, बेकिंग पाउडर हीटेड और मिक्स इन वाटर, तो यहाँ फाइंड आउट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम आप सभी ने देखा होगा, यूज किया होगा कि ब्रेड वगैरह जब देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे से स्पोर्स बने होते हैं, तो वो, और केक जो स्पंजी होता है, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, उसे हीट किया जाता है, मतलब टेम्परेचर दिया जाता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, ब्रेड में या केक्स में ऐसी चीज़ें आप सब ने देखा होगा। ठीक है, जो इसे स्पंजी और सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो स्पंजी होता है या सॉफ्ट बनता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का यूज़ भी हमने देख लिया कि बेकिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं। आगे पढ़ेंगे, सेकंड यूज है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंड एसिड। इसका यूज एक और पर्पज से होता है, जैसे एंड एसिड के फॉर्म में भी यूज होता है किसका? बेकिंग सोडा का। बीइंग एल्कलाइन, ये इसका जो नेचर होता है कहीं ना कहीं ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा किस नेचर में होता है? एल्कलाइन, यानी कि बेसिक नेचर होता है। तो ये क्या करता है? इट्स न्यूट्रलाइज्ड एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। जो हमें इनडाइजेशन होता है या एसिडिटी हो जाती है, तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इससे क्या होता है? जो एक्सेस स्टमक में एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या? बेकिंग सोडा। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर होता है बेसिक, और एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे पेन से रिलीफ हमें मिलता है। जब एसिडिटी होती है तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। ठीक है, किसका? बेकिंग सोडा का। अगला हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला तब तक आप सभी लर्न करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, तो ये आप सभी क्या करेंगे? इसे लर्न करेंगे। फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O, किसका? वॉशिंग सोडा का। ठीक, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है।